हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ फैंटम केव में पूरे 1 साल की ट्रेनिंग करने के लिए जा चुका था। जिस केव के अंदर पहुंचने के बाद ये लोग कुछ सीक्रेट टेक्निक के लिए एक ट्रायल देना शुरू कर देते हैं, जिस ट्रायल के दौरान इन लोगों का सामना एक हीरोइक नाइट के साथ हो रहा था। उस हीरोइक नाइट के पास कई तरह के स्पेशल स्किल्स और टेक्निक थे, जिसे देखकर हाउचेन अपने दोस्तों से कहता है कि हमें ये सारे टेक्निक सीखने होंगे, उसके बाद ही हम लोग ताकतवर होकर यहाँ से जा सकते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि हाउचेन के बाकी के दोस्त भी खुद को पावरफुल करने के लिए लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे, ताकि वो लोग भी जल्द से जल्द अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके अपने डीमन हंटिंग स्क्वाड नंबर 64 को दोबारा से ज्वाइन कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ होली वार से शुरू होती है, जहाँ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस आवाज के मुताबिक जब से हाउचेन, हानियो और वांजाओ फैंटम केव के अंदर 1 साल के लिए अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, तब से डीमंस और इंसानों के दरमियान जंग खत्म नहीं हो रही। 6 टेम्पल्स ने अपनी पूरी कोशिश की, वो फ्रंट लाइन पर रहते हुए इंसानों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल की ये सारी जंगें काफी ज्यादा खतरनाक रही। हर एक सोल्जर, हर एक सिटीजन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। हाउचेन के पुराने मास्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो सोल्जर्स को अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग करवा सके, ताकि वो लोग इस जंग में हारे ना। साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि मास्टर लोंग टियानियन यानी कि हाउचेन के ग्रैंडफादर भी मास्टर लोंग जिंग यू को ढूंढने के लिए डीमन क्लैन रवाना हो चुके थे, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी उनकी हमें कोई खबर ना मिल पाई। एक साथ इंसानों की 2 डिवाइन नाइट्स गायब हो चुके हैं, वो भी ऐसे जंग के हालात में। इसी वजह से इंसानों को काफी ज्यादा बैकलैश झेलने को मिला। सभी इंसान डीमन क्लैन की तरफ ही देख रहे थे कि अगला उनका कदम क्या होगा, क्योंकि शायद वो कदम इनका आखिरी हो सकता है। इंसान बस सिर्फ एक नई उम्मीद की किरण का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों को पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूलोंग पास पर हमला हो चुका था। 3 डीमन गॉड्स अपने साथ 10 डीमन सेक्ट्स को लेकर यहाँ यूलोंग पास पर हमला कर चुके थे, जिसकी वजह से यूलोंग पास की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मास्टर पलादिन अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ ब्रिज पर खड़े हुए उन डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कोई भी डीमन यूलोंग पास की सिटीज तक ना पहुंच सके। सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल थी और इतने सारे डीमंस के होने की वजह से ये लोग अपने मकसद में भी कामयाब नहीं हो पा रहे। इसी वजह से कई सारे डीमन सिटीज के अंदर इंटर हो चुके थे, जिन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक वॉरियर को जान से मारना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ कई सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाने लगे। इस तरह का नजारा देखकर हाउचेन की मॉम वहाँ अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है। वो उन सब लोगों से कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके सेफ हाउसेज तक पहुँच जाओ, लेकिन चूंकि उन्हें खुद भी फाइट करने नहीं आता, इसलिए उनका यहाँ ठहरना काफी ज्यादा रिस्की था। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक डीमन की नजर उन पर पड़ गई थी, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उन्हें जान से मारने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन अचानक ही लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वहां पर ड्रैगन आर्मी का कमांडर आ गया, जो कि मिस बायुवी को बचाते हुए कहता है कि फौरन आप यहाँ से चली जाइए, आगे की फिक्र ना करें, मैं और मेरी ड्रैगन आर्मी मिलकर इन डीमंस को यहाँ से खत्म कर देगी। जो सुनकर मिस बायुवी बिल्कुल ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि ड्रैगन कमांडर ने भी वहाँ पर मौजूद डीमंस का सफाया करना शुरू कर दिया, जिनके साथ ही वहाँ पर उनके बाकी के वॉरियर्स भी पहुंच चुके थे और धीरे धीरे करके इन लोगों ने वहां पर मौजूद सारे डीमंस को हरा दिया। ये देखकर ड्रैगन कमांडर और उनके साथियों को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन इन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि तभी अचानक एक स्पेयर तेजी के साथ वहां पर आते हुए ड्रैगन कमांडर को हिट करके पीछे हटा चुका। साथ ही साथ वहां पर और भी कई सारे स्पेयर्स की यहाँ पर बारिश होने लगी। ये स्पेयर इतना ज्यादा पावरफुल था कि ड्रैगन कमांडर भी उसे रोक नहीं पाया, तो ये बाकी के नॉर्मल वॉरियर भला उसे कैसे रोक सकते थे। इसी वजह से अचानक ही यहाँ पर जंग का पासा पलट गया, जहाँ पहले इंसान जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, अचानक ही उनकी हार तय हो गई। साथ ही साथ हमें वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि तुम इंसान काफी ज्यादा कमजोर क्रीचर हो। जो सुनकर ड्रैगन कमांडर जब ऊपर की तरफ देखते हैं, तो उससे सामने की तरफ एक लेवल 8 का 62 डीमन गॉड दिखाई दिया, जिसका नाम है वैकर। ये देखकर तो ड्रैगन कमांडर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर एक डीमन गॉड सिटी के अंदर इंटर कैसे हो गया। इसलिए वो अपने एक सिपाही से कहता है कि फौरन इमोर्टल पैलेस तक ये खबर पहुंचा दो। जो ऑर्डर सुनकर वो सिपाही जैसे ही वहां से जाने लगा, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक स्पेयर तेजी के साथ घूमते आकर यहाँ पर उस वॉरियर की जान ले चुका। जो स्पेयर वहाँ पर मौजूद दूसरे डीमन गॉड ने थ्रो किया था, इसका नाम है आंद्रे, जो कि लेवल 8 की पीक पर मौजूद था। साथ ही इसे डीमन गॉड नंबर 65 के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन कमांडर तो यहाँ पर एक साथ 2 डीमन गॉड्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। दूसरी तरफ डीमन गॉड आंद्रे यहाँ पर मौजूद इंसानों को देखकर कहता है कि तुम बस मामूली चूंटियों के अलावा
हमारे सामने कुछ भी नहीं। इस बात को पूरा करते हुए वैकर कहता है कि हाँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम सब हार मान लो, क्योंकि इससे में तुम लोगों की भलाई है। जो कहती है वैकर ने यहाँ पर अपने कुछ क्रिस्टलाइन पंखों का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ ड्रैगन कमांडर पर हमला कर दिया, जिसे वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि कमांडर उसे रोक नहीं पाते। इसी वजह से वो घायल होकर जमीन पर आ गिरे, जबकि वैकर तो एक बार फिर से अपने पंखों के अटैक को रेडी कर चुका था। साथ ही साथ वो कमांडर को देखते हुए कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बेबस हो। यही बेबसी इस बात को प्रूव करती है कि तुम इंसान कितने सारा कमजोर हो, इसलिए तुम लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो कहते साथ ही वैकर ने एक बार फिर से कमांडर पर हमला कर दिया। कमांडर उस अटैक को आता हुआ देखकर अपने आप से सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या यही है यूलोंग पास का खात्मा, यही है क्या हमारा आखिरी दिन। यहाँ वो ये सब कहते हुए खुद की हार को एक्सेप्ट कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने सोर्ड ऑफ लाइट आकर गिरती है, जो कि एक शील्ड की तरह काम करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर चुकी। और ये सोर्ड ऑफ लाइट थ्रो करने वाला हीरो भी वहाँ पर आकर अपनी तलवार को उठा लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हाउचेन था। हाउचेन को तो अचानक से यहाँ पर देखकर ड्रैगन कमांडर भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। दूसरी तरफ हाउचेन की ये हीरोइक एंट्री देखकर वैकर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिसका जवाब उसके पीछे मौजूद वांग झाओ देते हुए कहता है कि हम वो लोग हैं जो कि यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। ये कहती है वांग झाओ ने वहाँ पर मौजूद मिलियन स्टार्स की पावर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसे वो फॉलिंग स्टार टेक्निक का नाम देते हुए फौरन अपने सामने मौजूद वैकर पर हमला कर देता है। यहाँ वैकर को बचाने के लिए आंद्रे फौरन उसके सामने आकर एक शील्ड क्रिएट कर चुका, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वांग झाओ का यह अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे आंद्रे ब्लॉक नहीं कर पा रहा। उसकी शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है, जबकि वो उड़ता हुआ जमीन से जा लगा। यहाँ आंद्रे को तो यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो सुनकर वांग झाओ मुस्कुराकर उसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ वैकर को ये एटीट्यूड देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए वो एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन वांग झाओ पर हमला कर देता है। लेकिन सामने की तरफ धुआं हटने के बाद हमें जानने को मिलता है कि वांग झाओ को तो हानियो ने प्रोटेक्ट कर लिया था। उसकी ताकत भी पहले से काफी सारा इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही साथ उसने भी कुछ सीक्रेट टेक्निक सीख लिए है। हम देखते हैं कि उसने अपने लाइट प्रिजन कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वैकर को कैद कर दिया, जो देखकर वैकर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं एक डीमन गॉड हूँ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे जैसे डीमन गॉड को कैद कर सकते हो? ये नहीं होने वाला। जो कहती है वैकर ने खुद को उस प्रिजन केज से आजाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वहीं पर मौजूद ड्रैगन कमांडर इस प्रिजन केज कंट्रोल को तो पहचान चुका था, इसलिए वो कहता है कि ये अब तक की नाइट की सबसे पावरफुल कंट्रोल टेक्निक है। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये 3 पावरफुल वॉरियर है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानियो ने अपने प्रिजन केज के अंदर ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वैकर घुटनों के बल बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग झाओ ने यहाँ पर एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए वैकर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आंद्रे उसे बचाने के लिए फौरन उसके सामने आकर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने वैकर को तो बचा लिया। साथ ही साथ आंद्रे गुस्सा होते हुए अपनी फुल पावर अनलीश करके कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आज के दिन हमें यूलोंग पास पर कब्जा करने का ऑर्डर मिला है। ये कहते साथ ही उसने वहाँ पर 3 पावरफुल स्पीयर्स को समन करते हुए यहाँ तीनों पर हमला कर दिया, जिस स्पीयर अटैक को हाउचेन तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बाकी के वांग झाओ और हानियो के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। और चूंकि यहाँ पर हानियो का ध्यान भटक गया, तो इसलिए वैकर को भी मौका मिल चुका था। वो फौरन अपने ब्लड का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक से यहाँ इस लाइट प्रिजन केज को डिस्ट्रॉय कर चुका और वो खुद को आजाद कर देता है, जो देखकर आंद्रे को काफी ज्यादा खुशी हुई। इसलिए वो अपने एक पावरफुल स्पिरिट अटैक को रेडी करते हुए हानियो और वांग झाओ पर हमला कर चुका, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचेन वहाँ पर पहुंचकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। साथ ही सर वो आंद्रे से कह रहा था कि ठीक है, चूंकि तुम यूलोंग पास से यूं ही वापस नहीं जाने वाले, इसलिए मुझे तुम्हारी जान लेनी ही होगी ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह सको। ये कहते साथ ही हाउचेन ने भी अपनी सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी थी और कई सारे लाइट अटैक वहाँ पर जनरेट हो गए, जिनका इस्तेमाल करते हुए हाउचेन अपने सामने मौजूद आंद्रे और वैकर पर हमला करने शुरू हो गया। ये देखकर आंद्रे और वैकर दोनों ही अपने आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो शील्ड जहाँ पर हाउचेन की सीक्रेट अटैक्स के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती और उनके टूटते साथ ही हम देखते हैं कि दोनों काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। वैकर का तो एक हाथ तक कट चुका था। दूसरी तरफ हाउचेन की स्पेशल टेक्निक को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। एक आदमी अपने ड्रैगन कमांडर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, मैंने आज से पहले ये टेक्निक क्यों नहीं देखी। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर पलादिन भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच गया, जो कि उस वॉरियर को बताता है कि ये नाइट हॉल की सबसे ज्यादा एडवांस एंशिएंट सीक्रेट स्किल है। इस एंशिएंट सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करते हुए लाइट इंफिनिटी पूरी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इस स्पेल को इस्तेमाल करने वाला नाइट लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ का इस्तेमाल कर
सकता है। अगर मैं कहूँ तो इस वक्त हाउचिन की बॉडी पूरी तरीके से लाइट के साथ मर्ज हो चुकी है, उसके सामने कोई भी डिफेंस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से सिर्फ हाउचिन ने एक अटैक से इन दोनों डीमंस को हरा दिया। इस टेक्निक का नाम है बैप्टिज्म ऑफ लाइट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंद्रे और वैकर दोनों बुरी तरीके से हार चुके थे। आंद्रे यहाँ पर वैकर से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द डीमन एम्परर को ये खबर पहुंचवानी होगी कि सिटी के अंदर 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल खतरनाक वॉरियर्स मौजूद है। ये सुनकर वैकर तेजी के साथ वहां से उड़कर जाने की कोशिश करता है, जो कि हाउचिन होने नहीं दे सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचिन ने फौरन एक स्लैश अटैक रेडी करते हुए यहाँ वैकर पर हमला कर दिया। लेकिन वैकर को बचाने के लिए आंद्रे एक बार फिर से उस स्लैश अटैक के सामने आकर अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है, जो देखकर तो वांजाओ हाउचिन की मदद करने के लिए अपने स्टार स्पीयर को वहीं पर समन करते हुए आंद्रे पर पीठ पीछे हमला कर देता है, जिस अटैक को आंद्रे ब्लॉक नहीं कर पाया और इसी वजह से आंद्रे की यहीं पर मौत हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैकर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो वहां से बचकर भाग सके, लेकिन हानियो से बचकर भागना इतना भी आसान काम नहीं। उसने अपनी ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वैकर को भी कैद कर लिया, जो देखकर हाउचिन धीरे धीरे से वैकर की तरफ आते हुए यहाँ पर आंद्रे के एक डीमन क्राउन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो। वैकर समझ चुका था कि वो यहाँ पर किसी भी कीमत में बचकर भाग तो नहीं सकता, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर मरूंगा। जो कहती वैकर ने अपने डीमन क्राउन पर हमला करते हुए वहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर ड्रैगन कमांडर तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो इन तीनों को पीछे हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हानियो के पास इसके लिए भी एक अच्छा सा प्लान था। हम देखते हैं कि उसने अपने अरोरा बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वैकर को उसी के अंदर कैद कर लिया, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। जो देखकर हाउचिन अपने डबल ड्रैगन टेक्निक और वांजाओ भी अपने स्पिरिट ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वैकर पर हमला कर देते हैं और यहाँ इन ट्रिपल ड्रैगन अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि वैकर की भी वहीं पर मौत हो गई। जो सीन काफी जरा कूल दिख रहा था। तभी अचानक मास्टर पलादीन आगे की तरफ बढ़ते हुए इन तीनों को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने फैंटम केव के ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मास्टर पलादीन की ये बात सुनकर हाउचिन अपना हुडी उतारते हुए पीछे की तरफ देखता है, जहाँ बाकी के सोल्जर्स ने भी आखिरकार हाउचिन को पहचान लिया और वो समझ जाते हैं कि ये तो वही 3 वॉरियर्स है जिन्हें 1 साल पहले फैंटम केव के अंदर ट्रायल पास करने के लिए भेजा गया था। हमें यकीन नहीं आता कि ये 3 नौजवान वॉरियर्स इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि इन्होंने 2 डीमन गॉड्स को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। दूसरी तरफ ये तीनों आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मास्टर पलादीन के पास आकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं कि हम लोग ड्यूटी के लिए हाजिर हैं। जो सुनकर मास्टर पलादीन को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सोल्जर भी फौरन से मास्टर पलादीन के पास आ गया, जो कि उन्हें बताता है कि डीमंस रिट्रीट कर चुके। उन्होंने अपनी आर्मी को लेकर यूलोंग पास से पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया। ये सुनकर मास्टर पलादीन खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, ये इन तीनों की वजह से हुआ, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर 2 डीमन गॉड्स को जान से मार डाला, जिसकी वजह से यूलोंग पास बच चुका है। मास्टर पलादीन हाउचिन और उसके दोस्तों को बताता है कि हम लोग तो ब्रिज पर डीमंस को रोकने में बिजी थे। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इन डीमंस गॉड्स ने प्लान बनाया हुआ कि ये लोग सिटी के अंदर से घुसते हुए हम लोगों पर पीठ पीछे हमला करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ वक्त पर पहुँच गए, वरना शायद हम लोग यूलोंग पास को आज बचा ना पाते। यूलोंग पास को बचाने वाली जीत के हकदार सिर्फ तुम 3 लोग हो। जो कहते साथ ही मास्टर पलादीन ने यहाँ पर हाउचिन और उसके दोस्तों को रिस्पेक्ट पेश करना शुरू कर दिया, लेकिन हाउचिन और उसके दोस्त इसी के साथ आगे आते हुए मास्टर पलादीन को रोकते हुए कहते हैं कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ मास्टर पलादीन यहाँ इन तीनों को देखकर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम लोगों को फैंटम केव में गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ। इस 1 साल के दौरान सिर्फ तुम लोगों ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ तुम तीनों ने स्पेशल टेक्निक्स भी हासिल करके अपने गोल को अचीव किया है, जिसकी वजह से तुम तीनों इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो कि अब तो मामूली डीमंस तुम लोगों के सामने कुछ भी नहीं। हाउचिन मास्टर पलादीन की बातें सुनते हुए कुछ सोच रहा था। अचानक ही वो मास्टर पलादीन से कहता है कि मास्टर, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया। अभी हम लोगों ने जिन 2 डीमंस के साथ मुकाबला किया है वो है डीमन गॉड नंबर 62 एंड 65, लेकिन इससे पहले भी मैं कई सारे डीमन गॉड्स का मुकाबला कर चुका हूँ और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये दोनों डीमन गॉड्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। जो सुनकर वांसाओ हाउचिन को जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये इसलिए क्योंकि हम लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इवन कि हानियो भी हाउचिन से यही कह रहा था कि हम लोगों की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इसी वजह से हम लोगों को ये डीमन गॉड्स कमजोर दिखाई दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन को अभी भी पूरा भरोसा था कि नहीं, मेरी फीलिंग गलत नहीं हो सकती। मैंने महसूस किया कि डीमन गॉड्स कमजोर हो चुके हैं। शायद कोई वजह है जो कि धीरे धीरे करके डीमन गॉड्स को कमजोर कर रही है। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। यहाँ हाउचिन के ये सब कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डीमन एम्परर पर आ जाता है, जिसने स्टार डीमन गॉड और मून डीमन गॉड को अपने पास बुलवाया हुआ था। वो दोनों यहाँ डीमन एम्परर के सामने समन होते हुए कहते हैं कि यूर मैजेस्टी, क्या आपने हमें बुलवाया? जो सुनकर डीमन एम्परर यहाँ पर मून डीमन गॉड से सवाल करते हुए पूछता है कि एगरस, बताओ कि अब तक होली वॉर में हम लोगों ने कितने डीमंस को खो दिया? जिस पर मून डीमन गॉड जवाब
जवाब देते हुए कहता है कि अब तक हमारे क्लैन के पूरे 23 डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं जब से ये होली वार शुरू हुई। साथ ही साथ अगर हम लोग अपने पिछले डीमन गॉड्स को भी गिने तो अब तक हमारे 45 डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर डीमन एम्परर को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि आज तक डीमन हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे डीमन क्लैन ने इतना बड़ा नुकसान झेला हो। साथ ही साथ वो मून डीमन गॉड और स्टार डीमन गॉड को कहता है कि सामने की तरफ देखो, इसकी वजह तुम लोगों को दिख जाएगी। जो सुनकर वो दोनों जैसे ही सामने की तरफ मौजूद सारे डीमन गॉड पिलर्स के अरे की तरफ देखते हैं तो उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, सारे के सारे डीमन गॉड्स अरे काफी जरा कमजोर हो चुके। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जिस पर डीमन एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि जब से हमारा स्नेक डिमोनिक गॉड पिलर डिस्ट्रॉय हुआ तब से हमारे बाकी के डीमन गॉड्स भी धीरे धीरे करके कमजोर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे उस डिमोनिक गॉड पिलर की डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारे बाकी के डीमन गॉड्स की भी पावर धीरे धीरे करके कम हो रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि शायद इसी वजह से इंसानों के साथ जंग में हमें बहुत सारा नुकसान झेलने को मिला। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि इंसान हमारे डीमन क्लैंस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो सुनकर तो मून डीमन गॉड और स्टार डीमन गॉड दोनों ही काफी जरा हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ डीमन एम्परर यहाँ इसका सोल्यूशन बताते हुए कहता है कि हम लोगों को वैसे भी ऑसम गिफन को कभी ना कभी तो जान से मारना ही होगा, तो फिलहाल हमें उसी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एक बार हम लोग ऑसम गिफन को जान से मार डाले तो उसके बाद हम उसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक गॉड पिलर को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे डीमंस की खोई हुई ताकत हमें वापस मिल जाएगी। यहाँ डीमन एम्परर के इस प्लान के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउचेन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि वार्म वाटर में नहाते हुए मजे ले रहे थे। तभी अचानक वान साओ यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि फैंटम केव में गए हुए हमारा वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग पिछले हफ्ते ही वहाँ पर गए थे। पर अफसोस की बात, हम तीनों का एक साथ लड़ने का वक्त खत्म हो चुका, अब जल्दी हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ हाउचेन यहाँ वान साओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आगे तुम्हारे क्या प्लान्स है, जिस पर हानियो वान साओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यकीनन तुम सोल पैलेस में चेरी से मिलने के लिए जाओगे। ये सुनकर वान साओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ, पहले मुझे खुद को प्रूफ करना होगा। वैसे भी इस वक्त इंसानों और डीमंस के दरमियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग चल रही है, मैं नहीं समझता कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। और हाउचेन, जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है तो फिलहाल मुझे वापस अपने टीममेट्स के पास जाना होगा, क्योंकि हमारे डीमन हंटिंग स्क्वाड को अलायंस की तरफ से एक स्पेशल सीक्रेट मिशन दिया गया है। ये सुनकर हाउचेन यहाँ पर वान साओ को जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो कांग्रेचुलेशन कि तुम इतनी जल्दी वापस अपनी टीम से जाकर मिल सकते हो। मुझे और हानियो को तो एक और ट्रायल से गुजरना होगा, एक बार हम उस ट्रायल को पास कर दे उसके बाद ही हम अपनी टीम के साथ मिलते हुए दोबारा से अपने डीमन हंटिंग स्क्वाड को रीजॉइन कर सकेंगे। जो सुनकर तो वान साओ इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वान साओ अचानक से यहाँ पर कह रहा था कि वैसे मैं तुम लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ, असल में मुझे तुम दोनों से एक फेवर चाहिए। जो कहते साथ ही वान साओ शर्माते हुए खामोश हो गया। ये सुनकर हानियो से सवाल करते हुए कहता है कि अरे यार, तुम बात बात पर खामोश हो जाते हो, बताओ भी आखिर तुम्हें क्या कहना है। जो सुनकर वान साओ यहाँ पर अपने पास से एक प्यारा सा लॉकेट बाहर निकाल चुका, जो कि वो हाउचेन को देते हुए बोलता है कि क्या तुम ये मेरी तरफ से चेरी को दे सकते हो। जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये लॉकेट तुम्हें खुद ही चेरी को देना चाहिए। जिस पर वान साओ जवाब देते हुए कहता है कि ये तो फिलहाल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि चेरी अभी भी मुझसे नाराज है। ये कहते हुए वान साओ उदास होने ही वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि हानियो ने फौरन उससे लॉकेट छीनते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये मैं रख लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान यूं ही हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पूरी रात गुजरने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाउचेन, हानियो, वान साओ तीनों ही न्यू गेटअप में काफी कूल तरीके से खड़े थे। और यहाँ पर आखिरकार वान साओ को अलविदा करने का वक्त आ चुका था, जहाँ वो बहुत ही कूल तरीके से अपने इन दो दोस्तों को अलविदा बोलते हुए कहता है कि अगली बार यकीनन हम लोगों की मुलाकात जंग के मैदान में होगी। जो कहती वान साओ वहाँ से जंप करते हुए रवाना हो गया। ये देखकर हाउचेन भी हानियो से कहता है कि हमें भी अपने लास्ट ट्रायल की तरफ जाना चाहिए। जो सुनकर हानियो भी हाउचेन के साथ रवाना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मास्टर पलादीन इन लोगों को लास्ट ट्रायल वाली लोकेशन की तरफ लेकर जा रहे थे, जहाँ रास्ते में मास्टर पलादीन इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों का आखिरी ट्रायल तुम लोगों से सील डिवाइन थ्रोन लेगा। बेशक तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये आखिरी ट्रायल आसान होने वाला है। इसलिए हाउचेन, एक बार तुम फिर से सोच लो, क्या सच में तुम ये ट्रायल देने के लिए तैयार हो। जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक मैं तैयार हूँ। मास्टर पलादीन हाउचेन की ये बात सुनकर उस ट्रायल रूम के दरवाजे को ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर हाउचेन इंटर हो चुका था। और वो अपने सामने मौजूद सील डिवाइन थ्रोन को देखकर कहता है कि चलो आ जाओ और मुझे दिखाओ कि आखिर ये ट्रायल कितना ज्यादा मुश्किल है। हाउचेन इस वक्त बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। और हाउचेन के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।